अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मैम आप? मैं ठीक ठाक हूँ। मैम आपका नाम? आयमा। हमारे मुल्क के जो हालात जा रहे हैं, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का रिलेशन किस मुल्क के साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे अमेरिका, तीसरे नंबर पे इंडिया। मैं समझती हूँ चाइना के साथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चाइना हमारा हमसाया मुल्क भी है और अगर हम बात करें अमेरिका की और इंडिया के साथ, तो हमारे वैसे ही इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, बात पहले मैं एक छोटी सी बात करूंगा। अब हमारा इंडिया के साथ तो हमारा रिलेशन अच्छा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इंडिया से हमारी शुरू से एक जंग इख्तलाफात चलते आ रहे हैं, जिसकी बेस पे हम इंडिया से हम अब कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सर मेरी बात सुने, अगर हम अगला जो लड़ाई झगड़ा एक कश्मीर का मसला साइड पे रख के हम अगर कहें कि जैसे इंडिया ने अपने आप को डेवलप की तरफ लेके जा रहा है, वो क्या हमारा पाकिस्तान एक लड़ाई झगड़े को छोड़ के, कश्मीर के पॉइंट को छोड़ के, अगर उनके साथ हमारा ताल्लुका स्ट्रॉन्ग होता तो हम कितनी तरक्की कर सकेंगे? इस तरह तो हम माशाल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर सकते हैं, अगर हमारा इंडिया के साथ एक अच्छा बॉन्ड रिलेशन हो जाए। क्योंकि इंडिया हर चीज़ में, उसके पास हमारे से अच्छी एटमी ताकत भी है, हमारे पास बहुत हमारे से अच्छी उनके पास चीज़ें हैं जो हमें वो दे सकते हैं, हम उनसे ले सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं। तो अदर कंट्री की निस्बत। दूसरी बात आप बात कर रहे थे कि इसकी अमेरिका की। अमेरिका भी हमारा एटमी ताकत है, दुनिया की एटमी ताकत अमेरिका के पास है, उससे भी हम ले सकते हैं। वो भी हमारे तौर से आजकल की वजह से इख्तलाफात चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा उनसे साइड पे हुए हैं। अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ जी आप क्या कहते हैं? ठीक है भाई जो कह रहा है। अमेरिका, इसकी क्या वजह हो सकती है कि हम तरक्की की राह की तरफ जा सकते हैं और अमेरिका से हमारा रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो? सर अमेरिका सुपर पावर है, ठीक है, और जब भी मुश्किल में आया अमेरिका ने हमारा साथ दिया है। दैट्स व्हाई। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह की तरफ चला जाएगा अमेरिका के साथ, अमेरिका से रिलेशन स्ट्रॉन्ग करके? जी बिल्कुल। अभी तक तो अमेरिका ही सपोर्ट कर रहा है हमें। क्यों कर रहा है, ये बताएं वजह। हम पाकिस्तानी जब भी मुश्किल में होते हैं, अमेरिका हमें हमेशा इमदाद देता है, हमारी हमेशा मदद करता है। ऐसी क्या वजह पाकिस्तान इतना अपर लेवल पे जाके नहीं वो दूसरे मुल्कों की मदद कर सके? हमारा पाकिस्तान ही क्यों किसी का सहारा लेता है? हमारे अपने कुछ वसाइल इस तरह के हैं कि हम अपनी मदद खुद नहीं कर सकते, इसलिए हमें किसी मतलब गैर मुमालिक की मदद लेनी पड़ जाती है, इसकी वजह से। दैट्स व्हाई। और अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से ताल्लुकात बहाल करने से बहुत ज़्यादा ममालिक के साथ हमारे जो हैं ताल्लुकात वो सफ़र करेंगे। तो हमें बेहतर है कि हम चाइना के साथ जाएं, क्योंकि चाइना ने हमेशा सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से ही नहीं, डिफरेंट कंट्री में भी ना सालसी का किरदार बहुत अदा किया है। अच्छा, आपने बात की कि जो चाइना है वो हमारा हमसाया मुल्क है, अगर देखा जाए तो इंडिया भी तो हमारा हमसाया मुल्क है ना? लेकिन इंडिया से क्लैशेस बहुत ज़्यादा हैं। क्यों है, क्या वजह है इसकी कि इंडिया से हमारे क्लैशेस क्यों हैं? इंडिया चोर है। चोर है? तो मुझे ये बताएं कि इंडिया ने हमारा कश्मीर चोरी किया हुआ है। कश्मीर हमारी ज़मीन थी जो इंडिया ने चोरी की हुई है। अच्छा, चाइना से अगर हम अपना ताल्लुका स्ट्रॉन्ग करते हैं, इससे भी ज़्यादा करते हैं, तो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा और चाइना को क्या फ़ायदा हो सकता है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो कहते हैं ना इत्तेफाक में बरकत है। तो जब आप दोनों आपस में मिल जाएंगे, मतलब जब दो ममालिक आपस में मिल जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अमेरिका अगर मिल जाए और इंडिया मिल जाए तो इत्तेफाक में बरकत नहीं होगी? अमेरिका जो है वो साजिशी मुल्क है और वो सिर्फ जो है वो अगर हम बात करें इन तीन कैटेगरीज के हवाले से अगर हम बात करें, तो अमेरिका जो है ना वो तड़ियाँ लगाते हैं। वो कहते हैं अगर इसके साथ ताल्लुकात बहाल हो गए तो हम आपके साथ ये कर देंगे। तो हम लोगों की बजाय की मईशत जो है वो सफ़र करे, तो हम लोग बेहतर है कि हम किसी ऐसे कंट्री को चूज़ करें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। मैम आप ये बताएं कि हमारा पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, हम अमेरिका की ऐसी बात के ऊपर क्यों फॉलो करते हैं कि इस मुल्क के साथ आपने ताल्लुकात नहीं रखना और उस मुल्क के साथ नहीं रखना? इसकी क्या वजह है? ताकत है ना अमेरिका। पाकिस्तान हमारी मईशत बहुत मुतासिर होती है अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब करके, और हमारे ताल्लुकात तभी ठीक रह सकते हैं कि जब हमारी परसेंटेज जो है 60-40 रहे मानने में, मतलब हमारे जो एग्रीमेंट हो उनमें, कि अगर हम 40% मांग रहे हैं तो 60% हम उनकी भी मनवाएं। तो पाकिस्तान का कौन सा हुक्मरान हो सकता है जो अमेरिका की तरह इस तरह डट के दूसरों की आंखों में आंखें डाल के ये बात कर सकता है कि हम अमेरिका से भी आगे हैं? इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान एक बेहतरीन लीडर हैं। इमरान खान बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके नीचे जो जनता है ना, दे आर टोटली ज़ीरो। सर ऐसा क्यों है कि हम पाकिस्तान जो है अमेरिका की बात सुनता है कि आपने ये चीज़ नहीं करनी, आपने वो चीज़ नहीं करनी, अगर आप किसी मुल्क के साथ रिलेशंस बनाओगे तो आपको फ़ाइन होगा। ये चीज़ हमारे पाकिस्तान में क्यों देखी जाती है ज़्यादा? सर दरअसल हम अपनी आयत हम किसको फॉलो करते हैं? अपनी गवर्नमेंट्स को, हुकूमत को फॉलो करते हैं। जो ऊपर वाले बंदे बैठे हैं वो हमारा जो हुकूमत को चला रहे होते हैं। अगर वो उनकी अमेरिका से नहीं बनेगी तो ऑलरेडी हुकूमत भी, जो आवाम होगी वो आवाम भी
अमेरिका से फिर कट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में कौन सा ऐसा हुक्मरान है जो आके रिलेशन स्ट्रॉन्ग करेगा और किसी की बात भी नहीं सुनेगा, अमेरिका को भी नीचे अपनी आंखें डाल के आंखों में बात करेगा? वो ऐसा कौन सा हुक्मरान है? सर हुक्मरान तो एक ही है जिसे कहते हैं इमरान खान। वो अगर आ जाए तो वो बहुत कुछ तब्दील कर देगा, लेकिन अवाम उसको समझ नहीं रही। अगर अवाम उसको पर्सनल समझ ले इमरान खान क्या क्या काम करेगा, तो इमरान खान बहुत बड़े बड़े काम करेगा। उसने अपनी जो यंग जनरेशन है उसको बहुत अच्छी जगह पे लेके आना था, तो जिसकी वजह से हम फिर अपनी हुकूमत का फ़ैसला नहीं हो रहा, तो जिसकी वजह से हम काफ़ी लोग बहुत परेशान हैं, काफ़ी लोग बेरोज़गार हुए हुए हैं, और जो गरीब हैं वो तो उनका बहुत ही बुरा हाल है। तो इस सिचुएशन को देखा जा सकता है, तो हल हो सकता है अगर। पहले तो एक सवाल का जवाब आप दें, पाकिस्तान की आज़ादी को कितना साल हो गए हैं? 75 ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इन सालों में जब हम बहाल नहीं कर सके तो हम एक साल में कैसे कर सकेंगे? पहली चीज़। दूसरी चीज़, चले हम इस चीज़ को मान लेते हैं कि उनसे ताल्लुकात हमारे बहाल हो गए हैं, वहाँ पे हम लोगों के दिलों में अब इतनी खलिश पैदा हो चुकी हुई है, दोनों कौमों के बीच में इतनी ज़्यादा खलिश पैदा हो चुकी हुई है कि हम चाह कर भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। लेकिन इंसानियत के तौर पे तो शायद हम एक दूसरे को कबूल कर लें, लेकिन जब बात आती है पाकिस्तानी और भारतीय होने के या इंडियन होने के, तो फिर हम लोग अपने मुल्क के लिए खड़े। आपको नहीं लगता है जो लोग हैं आपस में मिलना चाहते हैं और सियासतदान और मीडिया जो है वो हमें नहीं आपस में मिलने दे रहा? बिल्कुल मिलना चाहते हैं, लेकिन हम लोग फिर कोई बात आ जाती है कि उन्होंने हमारा कश्मीर लिया हुआ है, ठीक है। तो जब एक चीज़ मेरी एक चीज़ आपके पास है, ठीक है, आप मुझे नहीं वापस कर रहे, ऑब्वियसली हमारे ताल्लुकात एक हद तक तो बेहतर रहेंगे। उसके बाद तो फिर ऐसा होगा कि हम एक दूसरे को ढूंढते फिरेंगे कि भाई ये मुझे मिले और मैं इसको कत्ल कर दूँ, मैं ऐसे कर दूँ, मैं वैसे कर दूँ। तो ये तो फैक्ट है ना, मतलब आप अपनी चीज़ वापस लेने के लिए किसी हद तक भी जाएंगे। आपको ये लगता है कि दोस्ती में ऐसा हो सकता है कि हम उसको ढूंढें, या मैंने किसी अपने दोस्त से कर्जा लिया तो वो मुझे ढूंढेगा, बैठ के ही बात हो सकती है, उस बात का हल निकल सकता है कि ऐसी लड़ाई झगड़ों से हल निकलेगा? भाई निकल सकता है, बिल्कुल निकल बैठ के सकता है, निकल सकता है। निकल सकता है। लेकिन उसमें ये है कि फिर मतलब इंडिया वाले मानते नहीं हैं इस चीज़ को, और कितनी ही बैठक इस तरह की हो चुकी हुई हैं कि आपस में थर्ड पार्टी ने भी काफ़ी कोशिश की है, लेकिन हमेशा फेल ही रहे हैं।